लड़की के पास अच्छे अंक लाने की पूरी क्षमता थी, फिर भी मॉक परीक्षा में उसने जानबूझकर खाली कॉपी जमा कर दी। शिक्षक ने दोबारा पूछा, क्या तुम सच में खाली कॉपी दे रही हो? और उसने बिना झिझक कहा, हाँ। यह निर्णय उसने यूं ही नहीं लिया था, क्योंकि चाहे वह जितनी भी मेहनत कर ले, उसकी सौतेली बहन हर बार उससे ठीक 200 अंक अधिक ले आती थी। परिवार की नजर में वह धीरे धीरे निकम्मी साबित की जा रही थी, जबकि सौतेली बहन उत्कृष्ट अंकों के कारण सबकी प्रिय और प्रतिभाशाली घोषित थी। इसी तुलना के आधार पर तय कर दिया गया था कि कम अंक लाने वाली की शादी उस व्यक्ति से कर दी जाएगी जो शारीरिक रूप से अक्षम था, और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक दिन संयोग से लड़की ने सौतेली बहन को फोन पर कहते सुना कि चाहे वह कितने भी अंक लाए, वह उससे 200 अंक अधिक ही लाएगी और अंत में वही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जाएगी, जबकि लड़की को शादी के लिए भेज दिया जाएगा। ये सुनकर उसके मन में शक गहरा गया और उसने सच्चाई परखने का निश्चय किया। परीक्षा में उसने 0 अंक लाए और घर लौटी तो हमेशा की तरह उसे घुटनों के बल बैठने को कहा गया, पर अजीब तरह से सौतेली बहन भी साथ बैठ गई। माँ ने तुरंत उसे उठाया और कहा कि सजा तो सिर्फ बड़ी बेटी के लिए है। तभी सौतेली बहन ने घोषणा की कि उसे केवल 200 अंक मिले हैं। लड़की समझ गई कि उसका अनुमान सही था, क्योंकि परिणाम फिर वही अंतर दिखा रहा था। पिता ने छोटी बेटी के लिए बहाना बनाया और बड़ी बेटी को अपमानित किया, यहाँ तक कि उसे परिवार की बदनामी कहा। लड़की ने पहली बार खुलकर कहा कि हर परीक्षा में अंतर ठीक 200 अंक का ही क्यों होता है, क्या यह संयोग है या कुछ और? पर उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया और उल्टा उसे घर से निकाल देने की बात होने लगी। ये सुनकर सौतेली बहन घबरा गई, क्योंकि उसके खेल का आधार ही लड़की थी। उसने दिखावटी सहानुभूति जताई और कहा कि अगली परीक्षा में दीदी जरूर अच्छा करेंगी। लड़की ने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह खेल को अंत तक ले जाएगी। तीसरी मॉक परीक्षा में उसने जानबूझकर 550 अंक लाए और परिणाम आया तो सौतेली बहन फिर उससे 200 अंक आगे थी, यहाँ तक कि उसे कक्षा में प्रथम घोषित कर दिया गया। सबको यह स्वाभाविक लगा, पर लड़की को विश्वास हो गया कि सच्चाई उजागर होने का समय करीब है। सौतेली बहन निश्चिंत थी कि जब तक यह अंतर बना रहेगा, उसका प्रतिष्ठित चिंगबेई विश्वविद्यालय में प्रवेश तय है। फिर राष्ट्रीय गांव का दिन आया और इस बार लड़की ने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी। घर लौटने पर सौतेली बहन ने उत्सुकता से पूछा कि पेपर कैसा गया, और लड़की ने जानबूझकर कहा कि शायद उसके 500 से थोड़ा अधिक अंक आएंगे और परिणाम के बाद वह स्वयं घर छोड़ देगी। पिता ने स्पष्ट कर दिया कि कम अंक लाने वाली की शादी तय है और निर्णय नहीं बदलेगा। लड़की ने शांत स्वर में पूछा कि यदि इस बार छोटी बहन के अंक कम हुए तो क्या वही शादी करेगी? सौतेली बहन ने आत्मविश्वास से कहा कि उसके अंक इतने अधिक हैं कि ऐसा संभव ही नहीं। पिता ने छोटी बेटी की सफलता का जश्न मनाने और साथ ही बड़ी बेटी की शादी की घोषणा करने के लिए भव्य समारोह आयोजित किया। मेहमानों के सामने उन्होंने गर्व से कहा कि इस वर्ष की टॉपर उनकी छोटी बेटी होगी। तभी विद्यालय के प्रधानाचार्य आए और बताया कि इस बार राष्ट्रीय टॉपर उनके स्कूल से है और उपनाम गू है। सबको यकीन हो गया कि वह गू सिसी ही होगी, क्योंकि अब तक वही सबकी उम्मीद थी।